इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं इम्पिटी सेट, नॉन इम्पिटी सेट और साथ ही साथ सिंगलेटन सेट के बारे में। यानी ये तीनों क्या होता है इसको विथ एग्जांपल्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इम्पिटी सेट का। सबसे पहले जो है किसका बात करते हैं, इम्पिटी सेट। नाम से देख लेना क्लियर है। इम्पिटी सेट आप इसको बोल सकते हैं और मैं आप इसको चाहे तो नल सेट बोल सकते हैं, नल सेट, या फिर आप इसको चाहे तो वॉइड सेट बोल सकते हैं। तीन नेम है इसका, वॉइड सेट। एकदम ध्यान से समझना है, कोई जल्दी नहीं है। यानी टॉपिक का नेम है इम्पिटी सेट, या इसको बोला जा सकता है नल सेट, या इसको बोला जा सकता है वॉइड सेट। तीनों का मतलब सेम है। जब इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने पे बोला जा सकता है कि द सेट विच हैज नो एलिमेंट एट ऑल। यानी इसको जब डिफाइन करेंगे तो यहां पे बोल सकते हैं कि द सेट which has no element, the set which has no element at all is known as empty set, या नल सेट या वॉइड सेट बोल सकते हैं। यानी सिंपल सा समझिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वैसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं हो, एकदम बिल्कुल खाली हो, उस टाइप के सेट को हम इम्पिटी सेट या नल सेट या क्या बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं। पूछा जाएगा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए जो है इस सिंबल का यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं फाई को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ब्रैसेजेस बनाइए और बीच में एकदम खाली छोड़ दीजिए। यानी सिंपल सा समझिए ना कि इम्पिटी का मतलब पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर इस पे हम एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक सेट ए लिख रहे हैं, ठीक है, और इसमें लिख रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल। x कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। एंड यहाँ पे बता रहे हैं कि x का वैल्यू जो है 0 से लेस है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम नेचुरल नंबर का बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि x नेचुरल नंबर भी हो और उसका वैल्यू 0 से लेस भी हो। क्या पॉसिबल है? 0 से छोटा जब हम लोग जाएंगे तो नेगेटिव ना मिल जाएगा। नेगेटिव में तो नेचुरल होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि सेट ए जो दिख रहा है इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे जो ब्रैसेजेस है ना बिल्कुल क्या पड़ जाएगा, खाली पड़ जाएगा। यानी इसको हम लोग इम्पिटी सेट बोलेंगे। यानी कैसा सेट है, इम्पिटी सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है। इसके बाद अगले एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं यहाँ पे आपको जो है सेट बी दिया जाता है और तब यहाँ पे बोला जाता है कि सेट ऑफ यहां पे बोला जाता है आपसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एकदम ध्यान से समझना है। बोल रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी इवन प्राइम नंबर का कलेक्शन कर देना है जो 2 से बड़ा हो। तो प्राइम नंबर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इवन में जो है सिर्फ 2 ही प्राइम होता है। यानी 2 के अलावा कोई और नंबर जो है इवन में प्राइम पॉसिबल नहीं है, बाकी सब ऑड हो जाता है। यानी यहाँ पे जो है कुछ मिलने वाला है नहीं। इसका मतलब बी जो है, ए बी जो है बिल्कुल खाली पड़ जाएगा। यानी एक तरीके से कैसा सेट हो जाएगा, तो इम्पिटी सेट हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक सेट सी दे देते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं कि x such that x belongs to whole number। x कैसा नंबर है, होल नंबर है। और एंड करके दे रहे हैं कि x का वैल्यू जो है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, x आपका होल नंबर ही तो पहले बता दिए। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि 10 से बड़ा है x लेकिन 11 से छोटा है। अब जरा सोचिए और सोच करके बताइए कि 10 और 11 के बीच में क्या कोई होल नंबर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि 10 के जस्ट बाद 11 आता है, उसके बाद 12 आता है, बीच में तो डेसिमल में होल नंबर होता नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको एक भी एलिमेंट मिलने वाला नहीं है, पूरा का पूरा खाली रह जाएगा। तो ये हमारा कैसा सेट हो जाएगा, तो इम्पिटी सेट हो जाएगा। तो इम्पिटी सेट का मतलब वही हुआ कि जब सेट देगा ना तो उसमें एलिमेंट लिखने का प्रयास करेंगे तो एक भी एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा इम्पिटी सेट है, या उसको नल सेट बोल सकते हैं या वॉइड सेट बोल सकते हैं। डिनोट कैसे करते हैं आपको बता दिए। और इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट कितना होता है, तो 0 एलिमेंट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन इम्पिटी सेट के बारे में। तो हमारा हो गया इम्पिटी सेट। इसके बाद जो है हम बात करते हैं नॉन इम्पिटी सेट के बारे में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इम्पिटी का मतलब हो गया कि टोटली खाली। तो नॉन इम्पिटी का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक एलिमेंट आ जाए उसमें। जैसे मान लेते हैं कि जब हम आपको इम्पिटी बताएं तो इसमें क्या बताएं कि बिल्कुल खाली रहे, यानी एक भी एलिमेंट ना रहे। तो इसका मतलब समझिए कि जब बात होगा नॉन इम्पिटी का तो इसका मतलब हुआ कि इम्पिटी नहीं है। तो इम्पिटी नहीं होने का मतलब हुआ कि कम से कम एक एलिमेंट आ जाना चाहिए। यानी यहाँ पे बात करते हैं किसका, नॉन इम्पिटी
सेट का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसको डिफाइन करेंगे तो बोल सकते हैं कि ए सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नोन एज नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। एग्जांपल देते हैं इस पे, जैसे मान लेते हैं एक सेट लिखा हुआ ए, इसमें एलिमेंट स्मॉल है, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। या मान लेते कोई सेट बी लिखा हुआ, इसमें एलिमेंट ए कोमा बी है, कम से कम एक बोले हैं, बाकी ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बी भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। सी जो आपका दिख रहा है ए बी ए सी डी ई लिख देता है, ये भी हमारा कैसा सेट हो जाएगा, तो नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेट आपको डी दिया हुआ और ऐसा लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स का वैल्यू जो है बता रहा है कि 10 से लेस है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है और 10 से लेस है। तो जब एलिमेंट लिखने का कोशिश कीजिएगा तो इसमें एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं ना। तो इस सारा में देख रहे हैं ना, काफी सारा एलिमेंट मिलेगा, तो कम से कम एक एलिमेंट भी आ जाएगा तो हमारा सेट जो है एम्प्टी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें हो जाएगा। नॉन एम्प्टी जैसे मान लेते हैं कि सेट हमारा नॉन एम्प्टी है ए, तो इसको लिखेंगे ए नॉट इक्वल 5, यानी ये जो है एम्प्टी नहीं है। वो ऐसा ही लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल टू 5, यानी बी एम्प्टी नहीं है, ऐसा करके आप आगे लिख सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सिंगलेटन सेट के बारे में। सिंगलेटन सेट, तो देखिए नॉन एम्प्टी में आपको क्या बताया, नॉन एम्प्टी में क्लियर नहीं किया कि कितना एलिमेंट हो, बस आपको बता दिए कि कम से कम एक एलिमेंट हो, ज्यादा का कोई सीमा नहीं है। लेकिन सिंगलेटन सेट का मतलब क्या होता है कि इसके पास एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होना चाहिए। यानी अगर हम सिंगलेटन सेट को डिफाइन करते हैं तो ऐसा बोलेंगे कि सेट विच हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलेटन सेट, यानी कैसा सेट जिसके पास एकदम एक ही एलिमेंट हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिंगलेटन सेट बोलते हैं। यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा 1 होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं, देखिएगा जैसे सेट ए लिख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पे मान लेते हैं सी डाल दी, देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, यानी हमारे लिए सिंगलेटन सेट हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं सेट बी को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x का वैल्यू जो है लेस है 2 से, एकदम ध्यान से समझिएगा, x आपका नेचुरल नंबर है और उसका वैल्यू 2 से लेस है, तो 2 से लेस में नेचुरल नंबर सिर्फ 1 है ना मिलेगा, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो 1 हो गया, यानी भी हमारे लिए कैसा सेट होगा, सिंगलेटन सेट होगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई सेट सी डाल रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं एक सच दैट x बिलोंग्स टू w, w का मतलब हुआ होल नंबर, और फिर यहाँ दिखा रहे हैं कि 10 से बड़ा है हमारा x और 12 से छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि 10 से बड़ा और 12 से छोटा होल नंबर हमको चाहिए, तो बीच में सिर्फ एक ही होल नंबर मिलेगा, कौन, 11, यानी यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 1 है, यानी हमारे लिए सिंगलेटन सेट हो जाएगा। तो कुल मिला के एम्प्टी का मतलब हुआ जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिंगलेटन का मतलब होता है कि एकदम एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो इस वीडियो में एम्प्टी सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। बाकी कमेंट करके आप अपना सुझाव दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू।